सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राधे दोस्तों, जय सिया राम। केपी की वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको सूर्य देव के राशि परिवर्तन से जिन भाग्यशाली राशि के जातक के खरमास समाप्त होने के पश्चात 13 फरवरी तक विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। क्योंकि सूर्य देव जो है एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और फिर राशि परिवर्तन करते हैं। तो 13 फरवरी तक जो है जिन राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली दिखवा सकते हैं या बनवा सकते हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या आपके प्रेम प्रसंग के योग हैं, प्रेम विवाह के योग हैं, माता पिता की सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। आपको बता दें कि अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, उनके कैरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भविष्य की जानकारी, उनके भाग्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो बड़ा होकर क्या करेगा, बड़े होकर किस क्षेत्र में जाएगा, उसके लिए कौन सा क्षेत्र उत्तम रहेगा, कैरियर में जाना ठीक रहेगा या कारोबार में जाना ठीक रहेगा, रोजगार करना उत्तम रहेगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक जातक हैं और दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो ये सभी प्रकार की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे संपर्क नंबर पर संचार के किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पूर्व में बताया भी गया है, अन्य ज्योतिष से भी आपने यह सुना होगा, शास्त्रों में भी आपने यह पढ़ा होगा, ज्योतिष शास्त्र में भी इस चीजों का वर्णन है कि जब सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं या मीन राशि में गोचर करते हैं तो खरमास लगता है। क्योंकि सूर्य इतने शक्तिशाली हैं, उनका इतना प्रभावशाली होता है कि उससे जो है अन्य ग्रहों का प्रभाव छीन हो जाता है। हालांकि राहु और केतु के चलते जो है ग्रहण लगता है, अन्यथा सूर्य देव का प्रभाव अन्य ग्रहों पर अवश्य पड़ता है। कई ज्योतिष सूर्य देव को नकारात्मक ग्रह भी मानते हैं, पर यह मेरा यह मानना है कि सूर्य देव जो आत्मा के कारक हैं, सकारात्मक ऊर्जा के कारक हैं, उन्हें उनकी कृपा से जातक पर सभी प्रकार की जो है कृपा बरसती है और उनकी कृपा से जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं, करियर और कारोबार में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। इसके अलावा आरोग्य भी रहते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो त्वचा संबंधी या फिर शारीरिक संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो सूर्य देव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें और बहुत ही साधारण है। सामान्य रूप से भी आप सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद जो है पीले वस्त्र धारण कर जो है तांबे के कलश में जो जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा काले तिल या तो फिर कुमकुम या सिंदूर एक चुटकी डालकर और फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम रवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः, इन मंत्रों का जाप करके जो है आप सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आइए अब राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूँ। तो सूर्य देव जो है वो 14 तारीख को जो है मकर राशि में गोचर करेंगे और 14 तारीख को जब सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे तो इस दिन तो संक्रांति मनाई ही जाएगी और इसके अलावा जो सूर्य देव 14 तारीख को ही उत्तरायण हो जाएंगे। तो सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करेंगे मकर राशि में तो इस राशि में जो है कुल मिलाकर एक महीने से एक दिन कम रहेंगे, यानी कि जो है 12 फरवरी तक जो है ये सूर्य देव इस राशि में रहेंगे और 12 फरवरी को सूर्य देव जो है 9:56 पर जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में। इससे पहले जो है श्रवण नक्षत्र में 24 जनवरी को और 6 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे सूर्य देव। तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से जो है दो भाग्यशाली राशि के जातक के, शुक्र देव के राशि परिवर्तन से एक भाग्यशाली राशि के जातक के और गुरु के राशि परिवर्तन से जिन दो राशि के जातक के विवाह के योग हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 राशि के जातकों की जानकारी मैं दूंगा जिनके विवाह के योग 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक है और इस दौरान इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बुध, मंगल, शनि आदि ग्रहों से जिन राशि के जातक के विवाह के योग हैं उनकी जानकारी मैंने इसमें नहीं
नहीं दी है तो उनके शादी के योग नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल इन 3 ग्रहों से जिन 6 भाग्यशाली राशि जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो एक बार और दोहरा देता हूँ, 14 जनवरी को जो है सूर्यदेव गोचर करेंगे मकर राशि में, फिर 24 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में, फिर 6 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में, और फिर सूर्यदेव आगे चलकर कुंभ राशि में 12 फरवरी को गोचर कर जाएंगे। अब बात करते हैं विवाह के लिए। तो सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे, तो फिर जो 7वीं राशि है सूर्यदेव से, 7वीं राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विवाह को भाव को सूर्यदेव देखेंगे। और ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्यदेव अगर विवाह भाव में रहते हैं तो जिन जातकों की आयु 27 वर्ष से अधिक होती है तो सूर्यदेव की कृपा से विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और आपके 27 वर्ष हो चुकी है तो आपके लिए शुभ योग है कि सूर्यदेव की कृपा से जो है आपके हर मास समाप्त होने के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो सूर्यदेव की कृपा से ऐसे योग बन रहे हैं। आपका जो जीवन साथी होगा तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, उनकी बात वजनदार होगी, चेहरे ललाट जो है वो चौड़े हो सकते हैं, आवाज भारी हो सकती है, और सूर्य की कृपा से जो है तेजस्वी और ओजस्वी हो सकते हैं कर्क राशि के जातक के जीवन साथी के। तो जिन जातकों का विवाह जो है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य रहे होगा तो उनके लिए जो है उनका जीवन साथी का जो रूप रंग कुछ इस प्रकार से रह सकता है। अगर बात करें कर्क राशि के जातक के दिशा के जातकों के विवाह की दिशा की, तो ये उत्तर दिशा हो सकता है। उत्तर दिशा में आपके विवाह के योग प्रबल रहेंगे। इसके अलावा एक अन्य राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातक पर भी जो है सूर्यदेव की कृपा रहेगी और मेष राशि के जातक भी परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर आप ए नाम के जातक हैं या मेष राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए जो है सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए लाभकारी रहेगा और आपके जीवन में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है सूर्यदेव की कृपा से। और इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है और आनंद फानन में आपकी शादी भी 30 दिनों के अंदर हो सकती है अगर आप मेष राशि के जातक। हालांकि आपको करना क्या है, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना है। किसी भी योग्य ज्योतिष से आप संपर्क कर सकते हैं, पंडित जी से संपर्क कर कि कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर दोष लगा है तो उसका निवारण करा लीजिएगा। यकीन जानिए आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो मेष राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है अगर आप मेष राशि के जातक हैं। और अगर बात करें गुरु की, तो गुरु की कृपा से जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो है जनवरी महीने में 14 जनवरी के पश्चात विवाह के योग हैं, क्योंकि गुरु जो है आपके विवाह भाव को देख रहे हैं और गुरु की कृपा से ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुभ योग है। जैसे गुरु की कृपा से ही कर्क राशि के जातक के, सूर्य की कृपा से कर्क राशि के जातक, तो सूर्य और गुरु दोनों की कृपा जो है कर्क राशि के जातक पर पड़ सकता है और उनसे उनको लाभ हो सकता है। हालांकि यहाँ पर गुरु का प्रभाव छीन हो जाएगा कर्क राशि के जातकों पर, लेकिन चूंकि गुरु की कृपा नहीं न रहकर अगर सूर्यदेव की कृपा बरसेगी तो फिर कर्क राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग रहेगा। और फिर वृश्चिक राशि, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है, 28 जनवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो मीन राशि के जातक जो है उनके लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि इस भाव में जो है, इस राशि में जो है शुक्रदेव हमेशा शुभ फल देते हैं मेष राशि के जातक के लिए। तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए शुभ समय रहने वाला है अगर आप मेष राशि के मीन राशि के जातक हैं तो शुक्रदेव की कृपा अवश्य बरसेगी। और शुक्रदेव जब कुंभ राशि में विराजमान है तो सिंह राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं, तो सिंह राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है विवाह के लिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो ऐसे जातक जिनके आयु 26 वर्ष से ऊपर है, 27 वर्ष से 26 या 27 वर्ष से ऊपर है, तो उनके लिए शुभ योग है कि जनवरी के महीने में और फरवरी के मध्य तक जो है आपके विवाह के योग है। हालांकि जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके पश्चात भी योग बनेंगे, लेकिन जनवरी के महीने में सिंह राशि के जातक यानी एम नाम के जातक के विवाह के योग है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक, 6 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके विवाह के योग जो है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक है। और इस दौरान सूर्य के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप इनमें, आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप जो है अपनी राशि अनुसार अपने आराध्य देव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। अगर मेष राशि के जातक है तो हनुमान जी की पूजा उपासना, अगर कर्क राशि के जातक है तो देवों के देव महादेव की, सिंह राशि के जातक है तो भगवान विष्णु की, वृश्चिक राशि के जातक है तो हनुमान जी की, कुंभ राशि के जातक है तो भगवान शिव की, और मीन राशि के जातक हैं तो आप जो है भगवान विष्णु की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो पी और एम नाम के जातक से आपके विवाह के योग हैं, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगर आप ए नाम के यानी कि मेष राशि के जातक हैं तो, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो LGM नाम के जातक से विवाह के योग हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक
हैं तो M के S नाम के जातक से विवाह के योग हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो RS नाम के जातक, G नाम के जातक से विवाह के योग हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो PRA नाम के जातक से विवाह के योग हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो SGBVPR नाम के जातक से विवाह के योग है। मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर पूर्व, और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पश्चिम दिशा में। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो दक्षिण दिशा में। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो पूर्व दिशा में। कर्क राशि के जातक तो उत्तर और पूर्व में, और मेष राशि के जातक हैं तो दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह के योग। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।